अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्षन में खुशामदीद। आप देख रहे हो खानपुर चैनल। एक मसला स्टूडेंट का सामने आता है और वो कुछ इस तरह से है कि फ़ीस पेमेंट हो जाती है और वो स्टूडेंट अपनी तरफ से तो पेमेंट कर देते हैं बैंक से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं। तो वो चालान पकड़ते हैं और फ़ीस पेमेंट कर देते हैं। फ़ीस पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज भी आ जाता है, लेकिन अकाउंट ब्लॉक ही रहते हैं। उसकी वजह क्या है और कौन सी गलती है जो यहाँ पे फ़ीस अदायगी के दौरान स्टूडेंट कर देते हैं? और बार बार वैसे तो समझाया भी जाता है, जो वीडियोस हमने फ़ीस पेमेंट के हवाले से बनाई हैं, कि ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी कुछ हो जाता है। तो अब आपको मैं एक अकाउंट दिखाता हूँ। ये अकाउंट आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है। और इसमें अगर अकाउंट बुक को चेक करें जाके, तो यहाँ पे देखें 7,840 यानी 7,340, 2,870, 2,870 3 जो पेमेंट्स ड्यू हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो मेरी बासी यहाँ पे देखें 7,340 की एक फ़ीस रिसिप्ट है। मैं ऊपर से तो नहीं दिखा रहा आपको, ये आपके सामने पेमेंट हो चुकी है और ये हुई है। यहाँ पे तारीख भी देख लें आप, ठीक है, काफ़ी देर पहले की हुई है। और दूसरा चालान भी दिखाता हूँ आपको, यानी 3 जो चालान है वो सारे सक्सेसफुल पेमेंट्स किए हुए हैं, 2,870। और फिर अगला चालान है वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये देखें कि डेट भी है, टाइम भी है, तो काफ़ी दिन पहले की ये की गई है, लेकिन अभी तक स्टिल जो है वो अकाउंट है ब्लॉक। तो यहाँ पे गलती क्या होती है जो स्टूडेंट कर देते हैं, जिनके पास स्पेशली बैंक अकाउंट्स हैं, मोबाइल के अंदर ऐप्स बनी हुई हैं, तो वो ऐसा काम कर देते हैं जिनसे मना किया जाता है। तो अब चलते हैं ज़रा अकाउंट बुक में। और वो करते क्या हैं, जैसे ये 7,340 की पेमेंट है, तो उन्होंने चालान यहाँ से निकाला, शो किया मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर। तो ये एक चालान मैंने डाउनलोड किया है आपके सामने। और वो करते क्या हैं कि यहाँ पे जो अकाउंट नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे देखें HBL का, ये वाला HBL का अकाउंट। और वो क्या करते हैं कि इसके ऊपर जाके अपनी जो फ़ीस है वो पे कर देते हैं। यहाँ पे देखें तो ऐसा ऐसा नहीं करना होता। हालांकि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स करें, ऑनलाइन का मतलब है कि मोबाइल से घर बैठे पेमेंट करें, आपने हमेशा ये वाली जो चालान आईडी है इसको यूज़ करना है। यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये चालान आईडी आपने इस्तेमाल करनी होती है। तो बराह रास्त अकाउंट में जब पे करते हैं तो वो पता ही नहीं चलता कि किस बंदे ने भेजी है, किस अकाउंट में गई है। यानी एक यूँ समझ लें कि एक रुई का ढेर है और उसमें सुई आपने फेंक दी और आप उसको कैसे ट्रेस करेंगे। तो ऐसा नहीं करना ऑनलाइन पेमेंट करते हुए। हमेशा यहाँ पे मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ, आपने हमेशा यहाँ पे जो दी गई है स्टूडेंट आईडी और उसके साथ ही एक चालान आईडी दिया होता है, ये चालान आईडी हमेशा आपने यूज़ करनी है पेमेंट के लिए। और जब आप इसको यूज़ करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन से, तो वहाँ पे आपका नाम भी शो होगा, फ़ीस भी शो होगी। और जो बैंक फ़ीस लेने के लिए ऑथोराइज़ किए गए हैं उन्हीं से पेमेंट करें। बाज़ लोग दूसरे बैंकों से भी कर देते हैं अकाउंट में, तो ऐसा नहीं होता। ये HBL है, UBL है, टेलीनॉर ईज़ी पैसा है, उसके बाद नादराई सहूलत है, और जो आगे है वो बैंक अल-फलाह ट्रांजैक्शन है। तो इन बैंकों से आप इनकी जो ऐप्स हैं उसमें ये वाली जो चालान आईडी है यूज़ करके फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर दूसरे बैंकों से आप करते हैं तो फिर ये होता है कि आप इस अकाउंट आईडी में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर वो ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। उसका हल फिर ये होता है कि आप जो VU का सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे जाके अपनी क्यूरी सबमिट करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये मैंने फ़ीस पे की है। फ़ीस पेमेंट के बाद आपने उनको साथ-साथ में अपने जो अकाउंट होल्डर का नाम है वो भी बताना है, और साथ में आपने बताना है कि ये जो मैंने पे की है पूरी, यानी कि स्क्रीनशॉट भी सेंड करेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम और बैंक का नाम भी सेंड करेंगे, तो फिर जाके वो या आपके सिस्टम के अंदर अपडेट होती है फ़ीस। तो इस चीज़ में आप ज़रा ना पड़ें, और जैसा तरीक़ाकार बताए गए हैं फ़ीस पेमेंट के, उसी से ही आप फ़ीस पेमेंट करें तो आपका जो LMS है फ़ौरन अनब्लॉक हो सकता है और इस परेशानी से बचा जा सकता है जो गलत तरीके से आप पेमेंट करने के बाद उठाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।